हलीम बनाने की रेसिपी का शायद सबसे ज़्यादा यूनिक हिस्सा उसमें डलने वाला ग्रेन मिक्स है। इस ग्रेन मिक्स में अक्सर गेहूं, चने की दाल, जौ, माश की दाल और साथ में मूंग और मसूर की दाल भी देखी जाती है। अक्सर लोग इसी मिक्स में चावल का इस्तेमाल भी करते हैं, लेकिन जो हलीम का सिग्नेचर लेसला सा टेक्सचर है, वो ज़्यादा हद तक गेहूं यानी कि गंदम से आ जाएगा। इस ग्रेन मिक्स को पानी में कम से कम 6 घंटे के लिए छोड़ दिया जाता है, जिससे ये नरम होके ऐसे फूल जाते हैं। और 1 किलो ग्रेन मिक्स के लिए प्रोपोर्शंस कुछ ऐसी रहती हैं। हलीम के ग्रेन मिक्स के साथ साथ दूसरा अहम हिस्सा गोश्त का होता है, और गोश्त की सिलेक्शन हलीम के टेस्ट और टेक्सचर के लिए बहुत अहम है। टेस्ट आएगा थोड़ी फैट की मार्बलिंग वाले गोश्त से। याद रहे, गोश्त के मामले में फैट मीन्स फ्लेवर, और टेक्सचर आएगा गोश्त के कट के हिसाब से। यानी अगर बहुत ज़्यादा रेशेदार हलीम बनानी हो तो गोश्त के हिस्से थोड़े मोटे रखे जाते हैं, और अगर गाढ़ी लेसली सी दाल जैसा टेक्सचर रखना हो तो मेरी तरह ऐसे पतले कटे हुए गोश्त के पसंदे यूज़ किए जा सकते हैं, या फिर काफ़ी छोटी सी बोटी जिसके बहुत लंबे रेशे ना बने। जहाँ गोश्त और ग्रेन मिक्स एक हलीम को उसका रिवायती टेक्सचर देते हैं, हलीम में एक खुशबू और बैलेंस लेके आता है हलीम का मसाला। और हलीम मसाला बनता है 5 बुनियादी से गरम मसालों को लेके, उसमें चंद इजाफी खुशबूदार मसाले डाल के, जैसे कि हरी इलायची, कबाब चीनी और जवित्री के साथ थोड़ी जायफल। और एक अच्छा मसाला हमेशा फ्रेश ग्राइंड किया जाता है जिस वक्त उसकी खुशबू अपनी पीक पे होती है। मसाले का टेक्सचर भी बिल्कुल फाइन, बिल्कुल बारीक सा होना चाहिए। हलीम बनाने के लिए हमेशा थोड़ी हाइट वाली हांडी यूज़ की जाती है। इसमें एक अच्छी अमाउंट जाती है कुकिंग ऑयल या घी की, और उसमें फ्राई किए जाते हैं स्लाइस किए हुए प्याज। इस वक्त ये तेल काफ़ी ज़्यादा लग रहा होगा, लेकिन इतना ही तेल चाहिए होगा प्याज को अच्छी तरह से इवनली ब्राउन करने के लिए। बाद में इसका इजाफी तेल निकाला जा सकता है एक और काम के लिए। जब प्याज में अच्छा डार्क गोल्डन रंग आ जाए तो आधा प्याज इसमें से गार्निशिंग्स और टॉपिंग्स के लिए अलग कर लिया जाएगा, और बाकी के प्याज में गोश्त डाल के उसको अच्छी तरह से फ्राई किया जाएगा। साथ ही लहसुन का पेस्ट डाल के गोश्त को लहसुन और प्याज के साथ कुछ देर भूनना ज़रूरी है। साथ में सीजनिंग्स के लिए बस नमक, लाल मिर्चें और थोड़ी सी हल्दी। फिर कुछ ही देर तक इसमें फेंटा हुआ दही भी जाएगा, और इसमें चम्मच चलाया जाएगा जब तक दही का पानी पूरी तरह से सूख जाए। बस इस फ्राइंग के बाद 1 कप पानी के साथ ये गोश्त 1 घंटे के लिए गलने छोड़ दिया जाएगा। हाँ, अगर रेशेदार हलीम बनानी हो और गोश्त के पीसेस इससे भी बड़े रखे जाएं तो यहाँ 2 घंटे के लिए छोड़ना बेहतर होगा। जिसके बाद इस गोश्त के ऊपर आने वाली ये सारी तरी इसमें से अलग कर ली जाएगी। इससे हलीम में बहुत ज़्यादा तेल भी नहीं रहेगा, और हमें गार्निश के लिए एक अच्छा ब्राइट रेड चिली ऑयल मिल जाएगा। ये तरी इसी वक्त निकालनी पड़ती है क्योंकि जैसे ही इसमें हमारा ग्रेन मिक्स जाएगा वो ये सारी तरी अब्जॉर्ब कर लेगा। ये सब ग्रेन्स अच्छी तरह से सोख हुए हैं तो इनको गलने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए, लेकिन फिर भी इसमें तकरीबन 3 लीटर पानी डाल के इसको हल्की आंच पे पकने छोड़ दिया जाता है तकरीबन 3 घंटों के लिए। इन 3 घंटों में दाल से निकलने वाली ये इजाफी झाग 1 चम्मच की मदद से अलग कर ली जाती है, और हर आधे घंटे के वक्फे से इसमें चम्मच चलाते रहना ज़रूरी है ताकि कोई भी दाल या गेहूं नीचे ना लग जाए। जिसके बाद हमारा गोश्त भी पूरी तरह से गल जाता है, और इसमें शामिल सब दालें भी। और फिर बारी आती है हलीम को घोटने की। यहाँ ज़्यादा रिवायती तरीका तो एक ऐसे घोटने से इस हलीम को अच्छी तरह से पीसने का है, लेकिन मुझे ये आसान ट्रिक थोड़ा ज़्यादा पसंद है जिसमें गोश्त को इस दाल से पूरी तरह से अलग कर लिया जाता है और दाल को किसी भी ब्लेंडर की मदद से अच्छी तरह पीस दिया जाता है।
यहाँ पूरी तरह से स्मूथ ब्लेंड भी किया जा सकता है इस दाल को, और हल्का सा दरदरा टेक्सचर भी छोड़ा जा सकता है। यह सब पर्सनल प्रेफरेंस की बात है। गोश्त को अलग से किसी हमाम दस्ते की मदद से ऐसे श्रेड कर दिया जाएगा, बस इसको बहुत ज़्यादा पीसा नहीं जाएगा। हमारे गोश्त की बोटी बहुत पतली सी थी, इसलिए इसके रेशे भी बारीक और बहुत छोटे से बनेंगे। यहाँ मेरा शॉट मिस हो गया था, इसलिए कैमरे में दिखा नहीं सका, लेकिन मैंने वो सारा श्रेडेड गोश्त हमारे ब्लेंड की हुई दाल में मिक्स कर दिया और अपना हलीम मसाला इसमें डाल के इसको मज़ीद कुछ देर ऐसे चलाया है। अब ये बगैर तड़के वाली हलीम तैयार हो चुकी है। इसमें तड़का कैसे लगाना है, उसके लिए हलीम की टॉपिंग्स को समझना पड़ेगा। हलीम में रिवायती दाल जैसा तड़का नहीं लगाया जाता, बल्कि बहुत सारी फ्रेश टॉपिंग्स से इसके फ्लेवर्स को जगाया जाता है। तड़का लगाने से पहले इस प्लेट की तैयारी करनी ज़रूरी है, जिसमें हरा धनिया, हरी मिर्चें, बारीक कटी हुई अदरक और तली हुई प्याज शामिल है। ज़रूरत के हिसाब से हम हलीम का एक छोटा सा बैच निकाल सकते हैं और बाकी की हलीम को अगर चाहे तो किसी और दिन के लिए फ्रीज़ भी कर सकते हैं, या फिर इसी वक्त एक ही साथ सब कुछ तैयार भी किया जा सकता है। अच्छा, मैं जो तड़का लगाता हूँ वो थोड़ा सा अजीब है। इसमें मैं हमारी वो तरी डाल रहा हूँ जो हमने शुरू में अलग कर ली थी, और साथ में एक एक करके हमारी सारी फ्रेश टॉपिंग्स। कुछ देर में अच्छी तरह से ये जायके हलीम में इन्फ्यूज़ हो जाएंगे और हलीम का गाढ़ापन कुछ ऐसा दिखेगा। ये गाढ़ा टेक्सचर जब आ जाए तो हलीम सर्व करने के लिए तैयार होगी।